हाय एवरीवन। कल हम आपको बताए थे कि रिजिड बॉडी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल हम बताए थे। एक बात जो रह गया कि रिजिड बॉडी एक होलोनोमिक कांस्टेंट को सब्जेक्ट करता है। क्या है कि रिजिड बॉडी subjected to holonomic constant and it is represented by Rij equal to Cij। यह कांस्टेंट होलोनोमिक कांस्टेंट है। हम कैसे बोले कि रिजिड बॉडी होलोनोमिक कांस्टेंट पे आएगी। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मानो कि ये एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। हम दो पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। ये एक पार्टिकल जो ओरिजिन से आई पोजीशन पे है और उसकी जो पोजीशन वेक्टर है आर आई, ये है। और एक वेक्टर जो है कि पोजीशन वेक्टर है आर जे वेक्टर, जो कि जे फॉर्म में है। और जो उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? अपोजिट की तरफ होगी। तो इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी हो सकती है, बट हम इस तरफ से लेंगे। ये क्या है? आर आई जे से हम फॉर्म पे लिखते हैं, बट यहाँ पर सी आई जे के मैं कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मैं बोली कि यह है होलोनोमिक कांस्टेंट, तो हम सी आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया। ये जो है पार्टिकल के पार्टिकल बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। होलोनोमिक कांस्टेंट क्या है? जो किसी बात की कांस्टेंट क्या है जो अपोज करता है। एक पार्टिकल देखो 3D स्पेस में मूव कर रहा है, उसका कोई कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा ना। 3D स्पेस में एक्स एक्सिस पे जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जो तीनों एक्सिस है वो किस तरफ भी जा सकता है, उसका कोई कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब क्या है कि कोई भी हमको अपोज करे, किसकी तरफ जाने से हमको अपोज करे। यहाँ एक जो 2D स्पेस में एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस को हम क्या कर दिए, उसको अपोज करे कि नहीं, ये नहीं जा पाएगी जेड एक्सिस की तरफ, क्योंकि हम 2D स्पेस ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे जाएगी, वाई एक्सिस पे जाएगी, उसकी कांस्टेंट क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 होगी। ऐसे हम मानते हैं। कांस्टेंट क्या है? ये जो पार्टिकल में बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। पार्टिकल रेस्ट पे रहे या मोशन पे रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो पार्टिकल पे जो डिस्टेंस होगी वो सेम रहेगी, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं हम, होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? एक बात समझो, ये एक ओ है और ये है बी। ट्रायंगल पकाते हैं, ओ बी प्लस बी ए, इसकी तरफ जा रहा है ना, उसकी डायरेक्शन ये ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या होगी? ये ओ ए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ओ ए। ये क्या है? आर जे। ये क्या है? सी आई जे। और ये है आर आई। इसमें पोजीशन वेक्टर है, तो सी आई जे इक्वल टू आर आई माइनस आर जे। ये जे से आई तक गया तो आर आई माइनस आर जे हो गया। हम जब डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं वो क्या हो गया?
और हम भी लिख सकते हैं कि सी आई जे इक्वल टू आर जे माइनस आर आई। ये ऐसे था ना, ये जो ओ है ये नहीं है, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से, ये 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल। हम उसी डायरेक्शन पे जा रहे थे, अब हम उसकी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये जे है, ये आई है, ये आर आई आर जे, ये आर आई, ये क्या होगा आर जे आई। जे का मतलब क्या है, आर जे माइनस आर आई, ये हो गया। उसका हम स्क्वायर लेते हैं, सी आई जे का स्क्वायर जब लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर आई माइनस आर जे होल स्क्वायर। उसको हम इस तरफ ले लेंगे और वहाँ से 0 कर लेंगे, आर आई माइनस आर जे होल स्क्वायर माइनस सी आई जे का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमको रिजिड बॉडी की कांस्टेंट के बारे में बता रहा है। हम कैसे जानेंगे ये होलोनोमी के, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी पोजीशन वेक्टर की फंक्शन आएगी, ये समझो आर है। कभी भी ये हो सकता है कि एक्स आएगा और वाई जेड कोई भी एक्सिस आ सकता है। पोजीशन वेक्टर का फंक्शन रहेगा, पोजीशन वेक्टर का फंक्शन, देन इक्वल साइन रहेगा बीच में। पोजीशन के वेक्टर पे साइड पे टाइम भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बट इक्वल साइन रहेगा। देन आरएचएस में आपकी 0 आएगी। तो होलोनोमिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि होलोनोमिक कांस्टेंट को हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन में एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, एक पोजीशन वेक्टर के बताया ना कि पोजीशन वेक्टर रहेगा तो इक्वल साइन रहेगा तो 0 भी आएगा। तो होलोनोमिक कांस्टेंट क्या है, होलोनोमिक कांस्टेंट आर दीज कांस्टेंट which can be expressed in the mathematical form। कैसे हम बोले कि ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा, देखो मान लो ये एक फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन है, उसका पोजीशन वेक्टर है, ये वेरिएबल में पोजीशन वेक्टर आएगा r1 r2 अप टू मान लो कि nth पार्टिकल के हम कंसिडर कर रहे हैं तो rn, इसके बाद हम टाइम आ जाएगा, देन इक्वल टू 0 वेयर r1 r2 अप टू rn। इसको हम क्या बोलते हैं, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, हमारा स्पेशियल पार्ट है, ये क्या है, टेम्परल, ये जो टाइम है एंड टाइम टी। देखो एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जो एक सिंपल पेंडुलम, देखो ये भी एक होलोनोमिक कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो हम जब एक पेंडुलम को यहाँ से लटकाते हैं, देखो इसकी मोशन क्या है,
इसकी तरफ आएगा, फिर इसकी तरफ आएगा, जो मेन पोजीशन से वाइब्रेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। उसका लेंथ जो है L वो चेंज नहीं होगा ना, तो कांस्टेंट रहेगा। L इक्वल टू C, C का मतलब कांस्टेंट। तो L माइनस C इज इक्वल टू 0। हम आपको बताए थे कि पोजीशन रहेगा, ये लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, वो रहेगा, वो इक्वल साइन रहेगा 0। इसको ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक होलोनोमिक कांस्टेंट की ये जो सब्जेक्ट करता है, होलोनोमिक कांस्टेंट को सब्जेक्ट करता है।